नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह आपके अपने परिवार गौरव ज्ञान अध्याय क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज एक छोटा सा टॉपिक छंद को हम देखते हैं। तो छंद क्या है, जो मैटर देखते हैं। छंद, ठीक है। छंद को क्या कहा जाता है? छंद को अगर हम देखें तो छंद को बंधन कहा जाता है। क्या? छंद का अर्थ ही होता है कि बांधना। तो सबसे पहले छंद का जब नाम आता है तो हम देखते हैं कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख हम करते हैं। छंद का सर्वप्रथम छंद का सर्वप्रथम उल्लेख छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ? ऋग्वेद। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, देखते हैं कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? आपका ऋग्वेद में। ठीक है, तो आपके लिए छंद की प्रणेता दूसरा है। छंद के प्रणेता तो कई बार पूछे जाते हैं। छंद के प्रणेता पिंगल ऋषि। कौन है? पिंगल ऋषि। छंद के प्रणेता आचार्य पिंगल ऋषि। इसलिए ही छंद को क्या कहा जाता है? कई बार छंद को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छंद को पिंगल शास्त्र। ठीक है मेरे दोस्त, इसलिए ही छंद को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। अच्छा, हम देखते हैं छंद की परिभाषा क्या है। छंद की परिभाषा तो हम कहते हैं कि छोटी 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 सार्थक छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों की छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों की प्रवाह को सामंजस्य को क्या कहते हैं? छंद। क्या है कि छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण सामंजस्य को छंद कहते हैं। इसे हम कहें कि प्रवाहपूर्ण का अर्थ होता है कि क्रमबद्ध। प्रवाह मतलब एक लय में चलना और सामंजस्य मतलब उन दोनों में जो मिलाप है, दो वर्णों के मतलब छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाह को, अर्थात वो दूसरे एक लहजे में चले तो उन दोनों में सामंजस्य क्या है, वही छंद कहलाता है। जो उनमें सामंजस्य है वही क्या कहलाता है? छंद। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि छंद के अंग क्या है। छंद के अंग कौन? छंद के अंग। ठीक है, तो छंद के अंग में हम देखते हैं कि छंद के कुछ अंग है, जैसे कहेंगे चरण, ठीक है, मात्रा, वर्ण, ठीक है, यति, गति, तुक। ठीक है, चरण, मात्रा, वर्ण, गति, यति, गति, तुक। दूसरा हो गया वर्ण, चरण, पद हो गया। ठीक है, तो चरण, मात्रा, वर्ण, यति, गति, तुक, पद, एक होता है लय। तो ये सब क्या है? ये सब छंद के अंग कहलाते हैं। जैसे अगर हम चरण को देखें, चरण क्या है? जैसे कोई भी श्लोक अगर लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए यहां से लिखें कि रहीमन पानी रात किए, रहीमन पानी रात किए, रहीमन पानी रात किए, बिन पानी सब सुन, बिन पानी सब
सून। ठीक है बंधु। और दूसरी लाइन क्या है, रहीमन पानी राख किए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, उबरे मोती मानुष चूम। ठीक है मेरे दोस्त, क्या है कि रहीमन पानी राख किए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चूम। तो इसमें चरण क्या है, कहा जाता है कि चरण में जैसे यहां से यहां तक लिखा गया या क्या है, यही एक चरण है। ठीक है, मात्राएं क्या है, कहता है कि ध्वनियों के जो ध्वनि है निकल रही है रहीमन, अर्थात जो ध्वनि के उच्चारण में लगने वाला समय ही क्या कहलाता है, मात्रा कहलाती है। ध्वनियों के मतलब कहने में लगने वाला समय, उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। वर्ण, वर्ण जैसे मान लीजिए क्या है, ये पा नी क्या है, हर एक अक्षर ये वर्ण कहलाता है। यति, इसे हम यहाँ तक लिखते लिखते चले, यहाँ लगाए, ये क्या है, यही यति है। मतलब कि पहले को पढ़ते समय थोड़े समय के लिए रुकने वाला ये भाव क्या कहलाता है, यति कहलाती है। जहां हम रुक के फिर दोबारा शुरू करते हैं। तो गति क्या है, कहते जैसे इसको हम पढ़ेंगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चूम। तो ये क्या है, ये गति में पढ़ा जा रहा है। जैसे इसको ऐसे पढ़े कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो क्या है, ये गलत लग जाएगा। मतलब ये जो गति में पढ़ा जा रहा है कि एक क्रमबद्ध रूप से, यही क्या कहलाती है, गति। तो तुक किसे कहते हैं, तुक मतलब होता है कि जैसे इसमें देखिए क्या आ रहा है, सून, नीचे क्या आ रहा है, चूम। तो एक जैसे जो वर्ड राइमिंग मिल रही है, सून इधर चूम, ये क्या कहलाती है, तुक कहलाती है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ जो सून निकल रहा है, यहाँ पे चून निकल रहा है, यही क्या है, यही तुक कहलाती है। इसमें जो पद है, अच्छा पद क्या होता है, किसी भी मतलब यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है, यहाँ से खत्म हो रहा है, तो क्या है, यह एक पद है। ठीक है, लय, लय क्या है, किसी मतलब वही है, किसी पंक्ति या किसी श्लोक को पढ़ने में जो हम एक क्रमबद्ध रूप से या एक पढ़ने में जो लय निकलता है, जो वो सुर होता है, वो क्या कहलाता है, एक लय होता है पढ़ने में। मतलब उसको एक क्रमबद्ध रूप से एक सीधी राह में अगर हम पढ़ें जो सामंजस्य बनाएंगे, वो क्या कहलाता है, लय कहलाता है। ठीक है, तो ये चरण छंद के अंग हो गए। आगे हम देख लेते हैं, छंद के अंग हो गए। आगे हम देखते हैं छंद के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि छंद के प्रकार। छंद के प्रकार, तो छंद के कितने प्रकार होते हैं, छंद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है मात्रिक छंद, मात्रिक छंद। दूसरा होता है वाणिक छंद, कौन सा, वाणिक छंद। और तीसरा कौन सा होता है, मुक्तक छंद। तीसरा क्या होता है, मुक्तक छंद। ठीक है मेरे भाई, तो छंद पूछा जाए, छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा कौन सा है आपका, वाणिक छंद, और तीसरा कौन सा है, मुक्तक छंद। तो मुक्तक छंद का प्रयोग हम लोग में ज्यादातर नहीं होता है, जैसे विश्वास की कविताएं होता है उसमें मुक्तक छंद का प्रयोग होता है। तो हम लोग को ज्यादातर पढ़ना होता है मात्रिक छंद और थोड़ा सा वाणिक छंद, लेकिन ज्यादातर हमारा फोकस जो होगा वो केवल मात्रिक छंद पे होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो केवल मात्रिक छंद से बनते हैं। तो ठीक है, हम पहला देख लेते हैं सबसे पहले कि मात्रिक छंद क्या होता है। ठीक है मेरे भाई, मात्रिक छंद, मात्रिक देखिए क्या मतलब कहने से ही शब्द स्पष्ट हो रहा है कि मात्रिक छंद अर्थात वह छंद इसमें मात्राओं की गिनती होती हो। क्या कहलाता है, मात्रिक छंद, जिसमें मात्राओं की गिनती होती हो। तो मात्रिक छंद के भी कितने भेद होते हैं, मात्रिक छंद के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला है सममात्रिक, पहला है
सममात्रिक, दूसरा है अर्धसममात्रिक, अर्धसममात्रिक, ठीक है, अर्धसममात्रिक। और तीसरा कौन सा है? विषम मात्रिक। ठीक है मेरे भाई, तीसरा आपका कौन सा है? ये विषम मात्रिक। पहला है सममात्रिक छंद, दूसरा है अर्धसममात्रिक छंद, और आपका तीसरा कौन सा है? विषम मात्रिक छंद। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम सममात्रिक छंद। तो हम इसको एक अच्छे ट्रिक से याद करेंगे कि सममात्रिक छंद क्या होता है, कि जिनमें सभी मात्राएं समान होती हैं, या हमेशा जिसके सभी चरण समान होते हैं, किस मात्रा कहते हैं? सममात्रिक छंद। ठीक है। अर्धसममात्रिक में जिनमें दो चरण समान हो, दो चरण मतलब पहले और दूसरे अलग हो जाएंगे और दो अलग, अर्थात इसमें दो दो चरण समान हो, वो क्या कहलाती है? अर्धसममात्रिक। और जिसमें सभी चरण समान हो, जिसमें सभी चरण समान हो, ठीक है मेरे भाई, जिसमें सभी चरण समान हो क्या कहलाती है? सममात्रिक। जिनमें दो दो चरण समान हो, मतलब पहले दो फिर दो, क्या कहलाती है? अर्धसममात्रिक। विषम मात्रिक जिसमें कोई भी स्वर, जिसमें कोई भी चरण समान न हो, अर्थात समान चरण न हो, ठीक है, क्या कहलाती है? विषम मात्रिक। ठीक है। तो हम पहला देख लेते हैं कि सममात्रिक क्या है। ठीक है, हम केवल चर्चा करेंगे सममात्रिक छंद की। ठीक है, कि जिसके सभी चरण समान होते हैं। तो हम इसको सबसे एक अच्छे ट्रिक से याद करेंगे, सममात्रिक क्या है। ठीक है, हम कहेंगे कि चार गीत हरि, क्या? चार गीत हरि। ठीक है मेरे भाई, तो समझने का प्रयास करिए आप लोग कि चार गीत हरि जैसे क्या होता है? जैसे चौपाई, क्या है? चौपाई। ठीक है। र से क्या होता है? रोला। ठीक है, जैसे चौपाई, र से रोला। गीत से क्या होता है? गीत से गीतिका। ठीक है, गीत से गीतिका। और हरि से क्या होता है? हरि गीतिका। ठीक है मेरे भाई, तो आपका क्या हो गया? चौपाई, रोला, गीत से गीतिका और हरि से हरि गीतिका। तो आप एक अच्छी ट्रिक याद रख लीजिए कि जब भी पूछा जाए सममात्रिक छंद, तो आप कहेंगे कि चार गीत हरि, अर्थात चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। जब भी परिभाषा आपको पूछी जाए कि चौपाई किसे कहते हैं, देखिए परिभाषा हमेशा, अगर इसको आप जान गए तो परिभाषा कभी नहीं बोलेंगे। आप हमेशा कहेंगे कि चौपाई अगर पूछा जाए, आप कहेंगे चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसमें चार चरण होते हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसमें चार चरण होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा ये क्या है? सममात्रिक। ठीक है, आइए देखते हैं। आप क्या कहेंगे कि चौपाई में मतलब हर प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। आपका दूसरा है रोला। अगर आपसे रोला पूछा जाए, फिर भी आप कहेंगे कि रोला एक सममात्रिक छंद है जिसमें चार चरण होते हैं, रोला। और इसमें क्या होता है? यह दोही का या सोठी का उल्टा होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये चौपाई, गीतिका और चार गीत हरि, अर्थात चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। अगर गीतिका में पूछा जाए तो 26 मात्राएं और हरि गीतिका में पूछा जाए तो 28 मात्राएं। ठीक है, और रोला अगर पूछा जाए तो 24 मात्राएं होती हैं और चौपाई पूछा जाए तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा कि हमेशा सममात्रिक छंद जब भी आपसे पूछा जाए, आप कहेंगे कि चार गीत हरि, चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। ठीक है, जितनी परिभाषा बनेगी, चौपाई एक सममात्रिक छंद है इसमें चार चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको कहेंगे गीतिका ये हो गई, और हरि गीतिका में 28 मात्राएं, 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है,
आगे चलते हैं, ये तो आपका हो गया सम्मात्रिक छंद। अब हम चलते हैं अर्ध सम्मात्रिक। ठीक है, अर्ध सम्मात्रिक छंद दूसरा हम देख लेते हैं आपका अर्ध सम्मात्रिक। मात्रिक छंद दूसरा कौन सा है? अर्ध सम्मात्रिक। अर्ध सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक छंद। ठीक है, अर्ध सम्मात्रिक छंद आप सबसे अच्छे ट्रिक याद करेंगे अर्ध सम्मात्रिक के लिए कि वे दो सौ उल्लू। आप याद करेंगे कि वे 200 उल्लू। वे से क्या होता है? वर्बय। वे से वर्बय, दो से दोहा। ठीक, वर्बय दोहा, सो से सोरठा, सोरठा और उसे लाला, उल्लू से लाला। जब भी आपसे पूछा जाए कि अर्ध सम्मात्रिक छंद में क्या कौन कौन से आते हैं, आप कहेंगे कि वे 200 उल्लू, अर्थात वर्बय, दोहा, सोरठा और उल्लाला। ठीक है, अगर आपसे वर्बय पूछा जाए तो वर्बय में 12 एवं 7 मात्राएं होती हैं। प्रथम एवं तृतीय में 12, द्वितीय एवं चतुर्थ में 7 मात्राएं। अगर पूछा जाए दोहा, तो दोहा से आप क्या करेंगे कि दोहा से आप याद करिए कि दोहा का अर्थ होता है धोखा। धोखा भी कैसे मिलता है? मान लीजिए विवाह में कितना मान गया था, इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि दोहा, दोहा को हम मान लेते हैं कि धोखा। भाई विवाह में बोले थे 13 लाख देने के लिए, लेकिन मिला कितना? 11 लाख। तो प्रथम एवं तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं। हुआ क्या के साथ? भाई बोले तो 13 लेकिन मिला कितना? 11। तो क्या हो गया? धोखा। धोखा का अर्थ क्या हो गया? दोहा। अच्छा, हम देखें सोरठा। सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 मात्राएं, द्वितीय एवं चतुर्थ में 13 मात्राएं। हम याद कैसे करेंगे? जहां सोरठा, सोरठा का मतलब जहां शोर उठे, और शोर कहां उठेगा? भाई विवाह में बोले थे कि तुमको 11 लाख देंगे, लेकिन मिला कितना? 13 लाख, 2 लाख एक्स्ट्रा मिला। तो भाई जहां बोले थे 11 देने को, अगर वहां 13 मिला तो वहां तो 100 ही उठेगा। और जहां धोखा, धोखा में भाई बोले थे 13 लेकिन मिला कितना? 11। इसलिए अगर जहां 13 और 11 है वहां क्या? दोहा, और जहां 11 और 13 है वहां सोरठा। अच्छा, ये है आपका उल्लाला। ठीक है, उल्लाला क्या है? उल्लाला आप देख लीजिए, उल्लाला में 15 एवं 13 मात्रा। प्रथम एवं तृतीय में 15, द्वितीय एवं चतुर्थ में 13 मात्रा। क्या कहलाता है? उल्लाला। ठीक है, तो यार आपकी ट्रिक क्या है? वे 200 उल्लू, वर्बय, दोहा, सोरठा एवं उल्लाला। ठीक है, ये आपका हो गया अर्ध सम्मात्रिक। जब भी परिभाषा पूछी जाए, आपसे क्या कहा जाए कि दोहा किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम एवं तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अच्छा तो चरण तो मान लीजिए आप जान गए, गण किसे कहते हैं? जो ऊपर अपने ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर सोरठा पूछा जाए तो सोरठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 मात्राएं और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। क्या कहलाता है? सोरठा। इसी प्रकार से आपका उल्लाला हो गया। तो ये कौन सा है? ये अर्ध सम्मात्रिक है। अब आपका अगला देख लेते हैं कि विषम मात्रिक। ठीक है, विषम मात्रिक देख लेते हैं कौन सा है? विषम मात्रिक। दो अपन देखते हैं। तीसरा आपका कौन सा है? फिर विषम मात्रिक। विषम, विषम मात्रिक। ठीक है, विषम मात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं? पहला आपका जो आता है वो कौन सा है? जैसे एक हो गया 56, एक हो गया आपका 56,
और दूसरा क्या है, कुंडलियां। ठीक है, क्या रखिए कि अगर पूछा जाए विषम मात्रिक में तो एक आता है छप्पे और दूसरा कौन सा आता है, कुंडलियां। तो हम अच्छा छप्पे को याद करने के लिए किस प्रकार से आते हैं, तो देखिए छप्पे का अर्थ क्या होता है कि छप छप से आपको क्या जाना है, पानी, और पानी के शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आरओ का। हम देखिए छप्पे का निर्माण बता रहे हैं कि छप्पे का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो छप्पे को याद करने के लिए हम कहेंगे कि छप छप से आवाज किसकी आती है, पानी की। पानी के शुद्धिकरण के लिए हम क्या लगाते हैं, आरओ। क्या लगाते हैं, आर ओ। आर का अर्थ क्या होता है, रोला। आर का अर्थ रोला प्लस ओ का अर्थ उल्लाला। क्या है भाई, उल्लाला। अगर पूछा जाए कि छप्पे का निर्माण किन दो छंदों के योग से होता है, आप कहेंगे रोला प्लस उल्लाला। याद करने की ट्रिक क्या है कि छप्पे के शुद्धिकरण के लिए हम आरओ का उपयोग करते हैं। इसका आरओ का, आर का अर्थ होता है रोला, ओ का अर्थ उल्लाला। तो रोला प्लस उल्लाला के योग से छप्पे का निर्माण होता है। ठीक है, इसी प्रकार आपका है कुंडलियां। अच्छा तो ये जो पहनने का कुंडल, कुंडल का अर्थ क्या होता है, सोना। ठीक है, तो जो भी कुंडल को धारण किया हुआ है वो हमसे क्या होगा, डरता रहेगा ना, उसको क्या रहेगा, डर। अर्थात डी से, डर से डी और र से आर। डी से क्या होता है, डी से होता है दोहा और आर से रोला। अब आपसे चाहे जब भी पूछा जाए कि कुंडलियां किन दो छंदों के योग से बनता है, आप कहेंगे दोहा प्लस रोला। दोहा प्लस रोला के योग से क्या बनता है, कुंडलियां। याद करने की चीज क्या है कि जो भी इंसान कुंडल बनेगा वो हमेशा भयभीत रहेगा या डरा हुआ रहेगा। तो डी से हो गया, डी से दोहा, आर से रोला, क्या बनता है आपका, दोहा। ठीक है, दोहा प्लस रोला से किसका निर्माण होता है, कुंडलियां। ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब हम देख लेते हैं आगे। कई बार पूछा जाता है कि गणों गण क्या होता है? तो हम देख लेते हैं गण। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गणों की संख्या कितनी मानी गई है, 8। अगर पूछा जाए आपसे कि गणों की संख्या कितनी मानी गई है, आप कहेंगे 8। कौन कौन से, सबसे पहले एक सूत्र है इसका, यमाता राज, यमाता राज भान सलगा। ठीक है, ये सूत्र है इसका, इसका गण का, यमाता राज भान सलगा। तो आप सबसे पहले एक को उठाइए और 3 बोलते चले जाइए, मतलब यह के आगे क्या लगाइए, यह के आगे गण। ठीक है, क्या बनता है, यह गण। दूसरा उठाइए मगड़, इसी प्रकार से यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ जगड़, उसके बाद भगड़ भगड़, उसके बाद नगड़ नगड़, उसके बाद नगड़, उसके बाद सगड़। क्या है आपका, सगड़। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि गणों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे कि 8। कौन कौन सी है, सूत्र है आपका यमाता राजभान सलगा। ठीक है, निकला कहां से है, केवल एक अक्षर उठाइए और गण लगाते चले जाइए, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ लगड़ और सगड़। ये क्या है, ये इसी सूत्र से निकला है, यमाता राजभान सलगा से। ठीक है, तो ये हो गया गण आपका। ठीक है, अच्छा अब हम देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में जिस प्रकार से पूछा जाता है तो आप छंदों को पहचानेंगे कैसे। छंदों को पहचानने का मेरा भाई केवल एक ही ट्रिक है कि आपको मात्रा गिननी आनी चाहिए। अगर आप मात्रा को नहीं गिन पाएंगे फिर आप छंद का पता नहीं लगा सकते। तो ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मात्रा कैसे गिनी जाती है। तो अगर हम मात्रा को देखें तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि चंद्र बिंदु की कोई मात्रा नहीं होती। जिसकी पूछा जाए कि चंद्र बिंदु, लिख लीजिए कहीं कि चंद्र बिंदु की कोई मात्रा नहीं होती, चंद्र बिंदु की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, कहने का अर्थ है कि चंद्र बिंदु अर्थात जो ये होता है
इसकी कोई अपनी मात्रा नहीं होती है। और जितने भी ह्रस्व स्वर आएंगे अर्थात अ ई उ, ठीक है, अ ई उ, जितने भी मतलब एक मात्रिक स्वर होंगे उनमें उनकी मात्राएं कितनी लगती है? एक। एक का अर्थ आप समझते हैं? एक का अर्थ होता है, आप दो सिंबल देखे होंगे, एक होता है ये और ये। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गुरु। क्या? गुरु। इसे क्या कहते हैं? लघु। लघु का अर्थ होता है कि एक मात्रिक और गुरु का अर्थ होता है द्विमात्रिक। जहां इस प्रकार का सिंबल बना रहे इसकी काउंटिंग हम दो करते हैं और इसकी काउंटिंग एक। अर्थात अगर ये दो शब्द मिलते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? उनका तीन। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी मात्राएं गिनी जाती हैं। अच्छा, मात्राएं गिनने आपको अगर बताएं तो आइए हम मात्रा गिनने आपको बताते हैं। जैसे हम कहें कि कोई पूछे कि आपसे अमन, ठीक है, अगर पूछे कि अमन में मात्राओं गिनने बताइए, आप क्या कहेंगे? कि सबसे पहले हम तोड़ेंगे। एक स्वर है तो अ में एक मात्रा, म एक मात्रिक और न में एक मात्रिक। जहां भी अगर किसी की मात्रा नहीं चढ़ी है अर्थात स्वर एक मात्रिक है तो उसकी एक मात्रा गिनी जाती है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जैसे हम कहें कि अगर इसके हम आगे चले जाए मोहन, ठीक है, मोहन में हम क्या कहेंगे कि मो अर्थात इसमें ओ की मात्रा चढ़ी हुई है तो इसकी काउंटिंग कैसे होगी? गुरु। सबसे पहले गुरु, उसके बाद लघु, फिर लघु। तो क्या है ये? गुरु, लघु और लघु। इस प्रकार से मात्रा गिनी जाती है। अच्छा, इसमें और कुछ अपवाद आते हैं। जैसे हम कहें कि तुम्हारे, ठीक है। अच्छा, ठीक, इससे पहले हम देख लेते हैं। जैसे हम कहें कि त्याग, ठीक है मेरे भाई, एक चीज याद रखना, जैसे हम कहें इसके पहले तुम, आप जान लीजिए अगर किसी व्यंजन के पहले आधा अक्षर आया है, अगर किसी व्यंजन के पहले आधा अक्षर आया है और वो व्यंजन अगर एक मात्रिक है तो जो उसके पहले आधा अक्षर लगा होता है उसकी कोई मात्रा नहीं गिनी जाती। तो अगर त्वम भी पूछा जाए तो इसकी मात्रा तो गिनी नहीं जाएगी। तो वह का अर्थ होगा एक और वह का अर्थ एक, अर्थात लघु और लघु मात्रा गिनी जाएगी। ठीक है, अगर इसी प्रकार हम इसे देख लें, अगर पूछा जाए त्याग, ठीक है, तो त्याग इसकी कोई मात्रा ही नहीं है लेकिन इस डबल है अर्थात मात्रिक है तो इसकी क्या होगा? गुरु और लघु। इस पे आकी मात्रा लगी हुई है इसलिए क्या होगा? गुरु और ये लघु। अच्छा, अगर हम पूछे जाए कि परित्याग, ठीक है, अगर पूछे ऐसे परित्याग तो प की तो केवल एक मात्रा अर्थात लघु, री की एक मात्रा क्योंकि छोटी ही चढ़ी हुई है। अगर ये त्या बीच में आता है, आधा अक्षर अगर बीच में आता है, इसके पहले कोई व्यंजन या स्वर हो तो यह मात्राएं इस पर काउंट होती है अर्थात ये क्या बना देंगी? गुरु। यही कंफ्यूजन है। अगर ये मात्रा पहले आती है, इसके पहले कोई स्वर नहीं है तो इस मात्रा समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर ये अक्षर बीच में आते हैं फिर इनकी मात्रा इसके पहले वाले व्यंजन पे लग जाती है। ठीक है, तो ये री था तो एक मात्रिक, लेकिन इस पे इसका चढ़ के ये गुरु बना दिया और ये तो या है अर्थात ये भी गुरु और ये एक मात्रिक है तो लघु। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? लघु गुरु गुरु लघु। ठीक है, अच्छा आगे बता रहे थे अपवाद क्या है? सब है तुम्हारे, आप हमें लिख लीजिएगा जहां भी है के पहले आधा अक्षर आए, जहां भी है के पहले आधा अक्षर आए उसकी काउंटिंग नहीं की जाए। केवल है के आगे, जहां भी है व्यंजन के आगे कोई आधा अक्षर आएगा तो उसकी काउंटिंग नहीं की जाएगी। ठीक है, तो आधा है इसके पहले क्या लिखेंगे हम? लघु। उसके बाद इसकी गिनती तो होगी नहीं, ये खत्म। ये हा है तो ये गुरु और ये रे है इसकी मात्रा भी गुरु अर्थात ए ए ओ औ जितने भी हैं उनकी मात्रा गुरु लगती है और जो एक मात्रिक है उनकी लघु। ठीक है, तो इस प्रकार से मात्राएं गिनी जाती है। अच्छा, अब हम आपको मात्राएं गिनते दिखाते हैं। अच्छा, मान लीजिए हम कोई उठाते हैं, कोई सोफा या कोई दोहा, तो उसमें हम मात्राएं कैसे करते हैं? जैसे हम कहें कि जय हनुमान, जय हनुमान,
ज्ञान गुण सागर। ठीक है, कोई पूछे क्या है, आप क्या बताएं, तो हम देखेंगे कि एक एक सबसे पहले हम मात्राओं को गिनेंगे, मात्राओं के बिना गिने हम कुछ कर नहीं पाएंगे, जान लीजिए आप। एक 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 एक, माँ है तो दो, न है एक, फिर ज्ञान न, डबल मात्रा है तो गुरु, सिंगल है तो लघु, फिर गुण, अर्थात छोटा लगा हुआ है गुरु लघु, सागर पे गुरु लघु लघु। अच्छा अब हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, छोटा है तो क्या लग जाएगा ये लघु। अच्छा अब लिखते हैं 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो क्या है ये प्रकार का, अगर ये 16 16 मात्राएं बन रही हैं तो क्या बनेगा ये, जिस भी पंक्ति में 16 16 मात्राएं बनी क्या बनेगा वो चौपाई। क्या है आपका ये, यही है चौपाई। अब तो याद रखिए, सबसे पहले कोई भी छंद हो सबसे पहले उसकी मात्रा गिनी जाएगी, मात्रा गिनने के बाद पता चलेगा कि वो कौन सा छंद है। ठीक है, और एक देख लेते हैं हम, रहीमन पानी राखिए, व्याख्या एक और है, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सूंघ, बिन पानी सब सूंघ। अच्छा इसकी मात्रा हम लगाते हैं, तो लघु 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 लघु, गुरु गुरु गुरु, लघु गुरु। ठीक है, फिर लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु। अच्छा अब हम इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, पहले क्या है, पहले आया 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दूसरे में कितना आया 11। तो जिस किसी छंद में पहले और तृतीय चरण में 13 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 11 मात्राएं आए, क्या कहलाता है, पहले और द्वितीय में 13 13, उसके बाद 11 11। बोले थे 13, मिला कितना 11 लाख, भाई 13 लाख की बात हुई थी, मिला कितना 11 लाख। तो क्या हुआ यहाँ पे, धोखा। धोखा क्या अर्थ क्या है, यहाँ क्या बना दोहा। कौन सा छंद बना ये, दोहा छंद। ठीक है, तो इसी प्रकार से मेरे भाई आप सबसे पहले उस मात्रा लगाएंगे, मात्रा लगाने के बाद कौन सा छंद है वो आपको पता चलेगा। तो ठीक है, तो इसी क्रम में आगे क्लास और लगाएंगे छंद के लिए, जिसमें आपको केवल प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, दिक्कत हो मिला लीजिएगा, ठीक, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए।